एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। इस वीडियो में बात होगी उन बेहद बड़ी खबरों को लेकर जो खबरें आप तक नहीं पहुंचाई जाती हैं गोदी मीडिया द्वारा, और ये खबरें जानना आप सभी के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में भी बड़ी खबरें पहले पहुंचे। नीतीश कुमार की पार्टी में दो फाड़। जी हां, पार्टी टूट की कगार पर। वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन क्या किया, अपने ही यहाँ पे खिलाफ हो गए। सबसे पहले ये खबर जानते हैं दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर आधा दर्जन नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में मची भगदड़ के बाद जेडीयू ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पारित होने के बाद जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी सी लग गई। जेडीयू के मुस्लिम नेता एक एक कर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, वक्फ बिल पर मोदी सरकार का साथ देना जेडीयू को पड़ा भारी। मुस्लिम के बाद अब हिंदू नेता भी पार्टी छोड़ने की कगार में है। नीतीश कुमार का विरोध हो रहा। बिहार विधानसभा चुनाव लगे हैं दोस्तों, इसी साल में चुनाव होने हैं और जेडीयू में दो फाड़। यहाँ पर एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू का खिसक गया। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी यहाँ पर पारित हो गया। दोस्तों, इस बिल को पास कराने में मोदी सरकार का जनता दल यूनाइटेड ने मजबूती के साथ साथ दिया। इस वजह से अब पार्टी को झटका लग रहा है। दोस्तों, जेडीयू के मुस्लिम नेता एक एक कर पार्टी का साथ तो छोड़ रहे हैं। अब तक यहाँ पर जो संख्या है आधा दर्जन पहुंच चुकी है। इस्तीफों की खबर आ गई। इन सब के बीच अब एक बड़ी खबर भी आ रही है कि बिल के मुद्दे से जेडीयू के नाराज हिंदू नेता ने भी पार्टी छोड़ी। जी हाँ, बिल के मुद्दे पर मुजफ्फरनगर से आने वाले एम राजू नायर ने जेडीयू के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। राजू नायर ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर सरकार जो बिल लाई उससे आहत होकर हमने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। यह बिल मुस्लिमों के हित के खिलाफ है। नायर युवा जेडीयू के प्रदेश सचिव थे और सीतामढ़ी लोकसभा सीट के प्रभारी भी रहे थे। देख सकते हैं दोस्तों, बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पूर्व जेडीयू नेता। यहाँ पे जेडीयू के रहे नेता ही अब यहाँ पे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले खबर आई थी कि डीएमके तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की पार्टी यहाँ पे जाएगी। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य सरकार इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कानून को चुनौती देगी। वहीं कांग्रेस, एआईएमआईएम और यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस प्रकार का ऐलान किया। अब जेडीयू के नेता भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देख सकते हैं कितनी पार्टियां दोस्तों तैयार हो गई हैं और इसके खिलाफ याचिका की तैयारी हो रही है। वहीं दोस्तों, संजय निरुपम वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को धमकी दी। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर लोग शाहीन बाग की तरह विरोध करते हैं तो जलियांवाला बाग को दोहराया जा सकता है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लगातार घेरते जा रहे हैं और इस पूरे मामले पर लगातार टेंशन बढ़ती जा रही इन दलों की। वक्फ बिल पर टेंशन, नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ी हैं। एलजेपीआर में इस्तीफे शुरू हो गए हैं। दोस्तों, पार्टियों को झटका लग रहा है। उनमें सबसे ज्यादा एनडीए की पार्टी है, खासकर नजर बिहार पर है। नीतीश कुमार की पार्टी में इस्तीफे देने की अटकलें तो लगी, आग की लपटें अब चिराग पासवान की पार्टी तक भी पहुंच गईं। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। बिल के समर्थन के बाद पार्टी के भीतर मुस्लिम नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। खबर है कि एलजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अली आलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है। देख सकते हैं, ये तो चिराग पासवान की पार्टी की बात रही। दोस्तों, वक्फ बिल पर अब आरएलडी में भी खलबली मची है। इनके दो सांसद हैं लोकसभा में और इन्होंने भी समर्थन किया। प्रदेश महासचिव ने छोड़ी पार्टी, कहा जयंत चौधरी भटक चुके हैं। वक्फ बिल को लेकर पहले से ही कई मुस्लिम संगठनों में असंतोष है, लेकिन जेडीयू, एलजेपीआर और नीतीश कुमार यहाँ पे झटका तो खा ही रहे हैं। इसके बाद आरएलडी को भी झटके लगे हैं। आरएलडी के समर्थन के बाद अब पार्टी के भीतर भी विरोध के स्वर उठने लगे। दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समर्थन क्या किया, इन दलों ने भी समर्थन किया। शहबाज रिजवी ने वक्फ बिल पर पार्टी के समर्थन से नाराज होकर आरएलडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर यह घोषणा की और पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर तीखे हमले किए और कहा कि वह भटक चुके हैं। सहजेब रिजवी ने कहा कि मुसलमानों ने पूरे दिल से जयंत चौधरी को समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने समुदाय के साथ अन्याय किया। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है।
बीजेपी के इन प्रमुख सहयोगी दलों में खलबली मची है। अब बारी टीडीपी की है। वहां भी दोस्तों असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं। जल्द ही वहां से भी इस्तीफों की खबरें आएंगी। कांग्रेस है मोदी सरकार पर हमलावर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने लिखा ट्वीट, बोले नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत पर 26% का टैरिफ लगा दिया। ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बुरी खबर है। कांग्रेस ने कहा कि साथ ही इस बात का सबूत है कि पीएम मोदी विदेश और आर्थिक नीतियों में बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। दोस्तों, कांग्रेस के सांसदों ने मोदी सरकार की इस नाकामी के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, चीन ट्रंप के आगे झुका नहीं, अमेरिका पर ठोक दिया 34% टैरिफ। जी हाँ, ट्रंप के आगे झुकते क्यों है? यहाँ पर दोस्तों टैरिफ पर जवाब दो प्रधानमंत्री, जवाब दो, ये यहाँ पर कांग्रेस ने सवाल किए हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, इस पूरे मामले पर सरकार ने ध्यान भटकाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इसीलिए वक्फ बिल उसी दिन लाया गया जिस दिन अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, जिससे कि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। ये दोस्तों देख सकते हैं, ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर जानते हैं। सियासी पैतरा या रद्द होगा वक्फ कानून। ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। मोदी सरकार को लगेगा झटका। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद देश के शीर्ष न्यायालय में बिल के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। मोहम्मद जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और वक्फ को लेकर बनी जेपीसी के सदस्य भी रह चुके। याचिका में दोस्तों कहा गया कि यह बिल मुसलमानों के अधिकारों के साथ भेदभाव करने वाला है। इसके साथ ही यह बिल संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत समानता के अधिकार, अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म और धार्मिक गतिविधियों के पालन तथा प्रबंधन का अधिकार, अनुच्छेद 29 में दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का हनन करता है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी भी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। ओवैसी ने भी वक्फ विधेयक के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर दी। राज्यसभा में यह बिल 128 सदस्यों के समर्थन से पास हुआ, जबकि 95 सदस्यों ने इसके विरोध में वोटिंग की। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर ये ताज़ा खबर निकल के आई है। बिहार में भी यहाँ पे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। दोस्तों, यहाँ पर ये ताज़ा खबर निकल के आई है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राहुल गांधी मानहानि केस में गवाह की गैर मौजूदगी से फिर टली सुनवाई। जी हां, नहीं पेश हुआ गवाह। आपको बताते चले, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के कई मामले दायर कराए गए। उन्हीं में से एक एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोस्तों गवाह पेश नहीं किया जा सका, जिसके चलते अब अगली सुनवाई की तिथि 15 अप्रैल तय कर दी गई है। दोस्तों देख सकते हैं, राहुल गांधी को 25-25 हजार रुपए के 2 मुचलकों पर जमानत दी गई थी। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर भी किया था। देख सकते हैं, उसी मामले में यह सुनवाई होनी थी, लेकिन गवाह नहीं आ सका, पेश नहीं हुआ। उसकी गैर मौजूदगी के चलते सुनवाई टली है। दोस्तों, ये थी इस समय की बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में भी। आप सभी का धन्यवाद।